सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए आज साईं बाबा का एक ऐसा दिव्य और चमत्कारी उपाय लेकर के आए हैं जो सबसे इजी और सरल उपाय है। और ये उपाय जिन परिवारों में किया जाता है वहाँ निर्धनता 7 जन्मों तक कभी भूल कर नहीं आती। और दूसरा चीज़, एक चीज़, घर में जो भीषण से भीषण बाधाएं हैं, किसी भी प्रकार की असफलता मिल रही है, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे युवा बच्चे हो जो अपने कैरियर के लिए दिन दूना रात चौगुना तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो असफल हो जाते हैं, योग्य होते हुए भी असफल हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जिनके बिजनेस में उन्होंने पैसा तो खूब इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन उसका रिटर्न उनको लाभ मिल नहीं पा रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है कि जो हम स्टेप ले रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वो क्यों असफल हो जा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि मित्रों, मैं आपको बता दूं, एक ऐसा अयोग्यता, एक ऐसा निगेटिव ऊर्जा आपके पीछे लग जाती है कि आपको हमेशा असफलता की तरफ झोंक देती है। और ऐसे लोग समझ नहीं पाते हैं, कुछ लोग तो समझते समझते उनका आधा ज़िंदगी निकल जाता है। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, छोटे छोटे उपाय आस्था के साथ करना चाहिए। आज जो मैं उपाय लेकर के आया हूँ, आपको मात्र और मात्र, चाहे आप अरबपति हो, चाहे आप करोड़पति हो, चाहे आप लखपति, चाहे जीरोपति, आपको लेना है एक ही रुपये। 1 रुपये का सिक्का लेना है और 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए। और उसके बाद आपको लेना है एक घी के दीपक। तो घी साफ स्वच्छ ले लीजिएगा, 2, 4, 10 रुपये का। एक ही बृहस्पतिवार का ये उपाय है, बृहस्पतिवार को इस उपाय को करना है। और एक आपको धूप बत्ती लेना है जो डेली पूजा में आप जलाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। अगर ले सके तो एक फूल की माला ले लीजिएगा। माला इसलिए कि जब हम अपने प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पुष्प अर्पित करते हैं, फ्लावर्स उनको चढ़ाते हैं। तो वो एक फूल की माला अगर आप ले पाएँ, आपके पास अवेलेबल हो तो लें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आस्था के फूल आप चढ़ाइए, अपने मन के आस्था के फूल। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ करना कैसे है। बृहस्पतिवार के दिन जब आप अपनी डेली रूटीन की पूजा कर लें, तो रूटीन की पूजा करने के बाद पहला नंबर आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं, 1 अध्याय डेली पढ़ लीजिए। साईं बाबा की चालीसा पढ़ते हैं तो पढ़ लीजिए, साईं बावनी पढ़ते हैं तो पढ़ लीजिए, आरती कर लीजिए, 11 वचन तो डेली करिए। मैं हमेशा कहता हूँ अपने ब्लॉग में 11 वचन दिव्य है। अब आपको करना क्या है, 11 वचन 11 बार पढ़ना है। 11 वचन बाबा का 11 बार पढ़ना है। वो 11 वचन एक बार मैं जल्दी से बता भी दूं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन्य, मेरी शरण तजलय नन्न। ओम शाई ओम शाई। तो मित्रों, ये 11 वचन है और बाबा का ये 11 वचन शपथ पूर्वक है। बाबा ने खुद कहा है, ये बाबा का साक्षात वचन है। इसको 11 वचन को 11 बार बोलना है, 11 टाइम्स आपको बोलना है। बोलने के बाद जो आपने सिक्का लिया है, उस सिक्के को करना क्या है, साईं बाबा के चरण में छुआ दीजिएगा। मतलब चरण में बाबा के एक बार टच कराइएगा और वहीं पर रख दीजिएगा। रखने के बाद आपको करना क्या है, जो आपने दीपक लिया है वो दीपक आप जला दीजिएगा। चूँकि आप डेली रूटीन की पूजा जब करते हैं तो आप क्या करते हैं, अगरबत्ती तो जलाए ही होंगे, तो अगरबत्ती आप जला दिए। अब यहाँ पर आपका घी का दीपक है, घी का जो आप दीपक जलाएंगे उसको एक थाली में ले लीजिए और साईं बाबा की एक बार फिर से आरती करके उस सिक्के को, जो आपने सिक्का साईं बाबा के पैर में टच कराया है, उसको ले लीजिए। उस सिक्के को आप क्या करिए
कि उसी दीपक से सेक दीजिए, मतलब दीपक की जो लौ निकलती है उसी लौ पे एक बार सिक्के को दिखा दीजिए। अब सिक्के को करना कैसे है, सिक्के को आपने दिखा दिया, उसी दिन चाहे आप सिक्का उठा लें, या तो जैसे बृहस्पतिवार को आपने उपाय किया तो शुक्रवार को उठा लें। इस सिक्के को आपको एक पीले कपड़े में बांध देना है और चुपचाप इस उपाय को करना है, घर में कोई ना जाने, क्योंकि ये उपाय चुपचाप करना है। किसी को आपको अपना उद्देश्य नहीं बताना है, किस उद्देश्य के लिए आप कर रहे हैं वो किसी को नहीं बताना। इवन आपके पति हों, आपके बच्चे हों, आप के कोई भी कितना क्लोज से क्लोज हो, इसको बताना ही नहीं है। पीले कपड़े में आपको इस सिक्के को बांध देना है और बांधने के बाद आपको करना क्या है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आ रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है, पीले कपड़े में आपने सिक्के को बांधा, इसको आपको तिजोरी में भी नहीं रखना है, इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर आप खुद भूल जाइए। घर में रखने के बाद आप खुद भूल जाइए कि आपने कहीं कुछ रखा था, क्योंकि इस सिक्के को आपको कहीं नहीं डालना है, वो घर में ही ऑल लाइफ पड़ा रहना है, कहीं इसको निकालना ही नहीं है। ये आप मान के चलिए। ये मान्यता है कि ये सिक्का सौभाग्य का सिक्का होगा और जितने साल जितने समय तक आपके घर में रहेगा बरकत ही बरकत देता रहेगा। अक्षय पूंजी आपके घर में बना देगा। अक्षय पूंजी मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, ऐसी पूंजी कि जो जिंदगी भर कभी ख़त्म नहीं होगी। मतलब आपके घर में अगर 1 रुपये आता था तो सैकड़ा आएगा, सैकड़ा आता था तो लाखों में आएगा, लाख आता था तो करोड़ों में आएगा, करोड़ आता था तो अरबों में आएगा। पैसा कभी खर्च नहीं होगा एकदम। और उस सिक्के को आपको कभी कहीं फेंकना ही नहीं, जब तक पड़ा रहे आपके जीवन भर घर में पड़ा रहने दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, जिन बच्चों को मान लीजिए वो असफल हो रहे हैं, कहीं भी असफल होते हैं, इसी सिक्के को क्या करें, वो उपाय अगर करते हैं, विद्यार्थी बच्चे जो करियर के लिए सफ़र कर रहे हैं, इस सिक्के को अपने पर्स में परमानेंट वो रख लें, उसको खर्च नहीं करना है, ऐसे पॉकेट में डाल दें कि कभी खर्च नहीं, वो पड़ा रहे। पहला नंबर तो ऐसे बच्चे का पॉकेट कभी खाली नहीं होगा और उसका करियर सफल हो जाएगा और उसका पर्स हमेशा धन लक्ष्मी से भरा रहेगा। जो बिजनेसमैन है उनको क्या करना है, जैसे उनकी घाटा लग रही दुकान में, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके बिजनेस में जो घाटा लग रहा है, इस सौभाग्य के सिक्के को दुकान में ऐसे जगह बांध देना चाहिए। जैसे दुकान में पहला नंबर तो एक छोटी सी मंदिर सभी लोग लगभग रखते हैं या कोई पोस्टर रखते हैं, उसी मंदिर में या तो इस सिक्के को रख दीजिए। दुकान की जो आपकी मंदिर होगी इस सिक्के को वहीं पर रख दीजिएगा और फिर इस सिक्के का कमाल देखिएगा कि आपकी दुकान में अगर डेली आपकी दुकान कितनी छोटी थी और कितनी बड़ी थी, जितना आता था उसका 100 गुना नहीं आता है, तो फिर बताइएगा। ये सिक्का जो है चुंबक की तरह लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि पॉजिटिविटी लाता है और ये सौभाग्य का सिक्का होगा। मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस सिक्के को एकदम संभाल कर रखिए, कहीं नहीं करना है। पीले कपड़े में बांधकर ऑल लाइफ अपने घर में, दुकान में, जो बच्चे अपने पर्स में रखना चाहते हैं, परमानेंट इसको रखें और देखिएगा फिर इस सिक्के का कमाल। जीवन चमत्कृत होगा, बाधाएं खत्म होगी, धन लक्ष्मी का आगमन आपके घर में बढ़ जाएगा। तो आप सभी लोगों से एक ही निवेदन करूंगा, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए और इस वीडियो को उन साईं भक्तों तक जरूर प्रेषित करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है। इसी के साथ ओम साईं राम।